घर को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। ताले, दरवाजे, खिड़कियां सब चेक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट या पानी की सप्लाई को भी सुरक्षा की जरूरत होती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन बड़े बड़े सिस्टम्स में वो कौन सी खुली खिड़कियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है वल्नरेबिलिटी की, जिसे हम भेद्यता भी कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस हमारे घर की एक खुली हुई खिड़की की तरह है। सिस्टम में मौजूद कोई भी ऐसी कमजोरी जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। अब इस खुली खिड़की पर किसकी नजर पड़ सकती है? वो है थ्रेट एक्टर। हमारे घर वाले उदाहरण में ये वो चोर है जो बस मौके की तलाश में घूम रहा है। असल दुनिया में ये कोई हैकर हो सकता है, कोई ग्रुप, या कुछ मामलों में तो प्रकृति भी। पर एक बात है, खुली खिड़की अपने आप में तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं है जब तक कोई चोर आसपास ना हो। खतरा या थ्रेट बस इसी संभावना का नाम है कि कोई थ्रेट एक्टर उस कमजोरी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी चोर का उस खिड़की से अंदर आने का जो पोटेंशियल है वही खतरा है। और फिर जब ये सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, जब वो चोर सच में उस खिड़की से अंदर कूद जाता है, बस उसी पल को हम हमला या अटैक कहते हैं। ये वो लम्हा है जब उस कमजोरी का फायदा उठा लिया गया है। तो जब हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स यानी ICS की बात करते हैं, तो ये कमजोरियां, ये खुली खिड़कियां हमें 3 मुख्य जगहों पे मिलती हैं। पहला है पॉलिसी और प्रोसीजर, जो इंसानों से जुड़ा है। दूसरा है प्लेटफॉर्म, यानी सीधे सीधे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कमियां। और तीसरा है नेटवर्क, मतलब सिस्टम्स के बीच का कनेक्शन कितना सुरक्षित है। तो चलो सबसे पहले की बात करते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर। इसे ऐसे समझिए जैसे ये घर के नियम हैं। सोचिए, कितना भी महंगा ताला लगा लो, अगर घर के लोग ही दरवाजा खुला छोड़ दें तो क्या फायदा? सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी बेकार है अगर लोग सही नियमों को न माने। यहाँ दिक्कतें कहाँ आती हैं? भाई, सुरक्षा के लिए कोई साफ नियम ही नहीं है, कोई डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम नहीं है जो इन चीजों पर नजर रखे, सिस्टम में बदलाव कैसे होंगे इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई हमला हो जाए तो क्या करना है इसका कोई प्लान ही तैयार नहीं है। और पता है एक जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है? जरा सोचिए, कोई नियम नहीं है, एक कर्मचारी आता है, अपनी पर्सनल USB ड्राइव लेता है और प्लांट के कंप्यूटर में लगा देता है, और बस हो गया काम। अनजाने में ही सही, पूरे सिस्टम में मैलवेयर फैल गया। बस इसीलिए रेगुलर ऑडिट्स इतने जरूरी हैं। ये सिस्टम के हेल्थ चेकअप जैसा है, खास तौर पर उन पुराने सिस्टम्स के लिए जैसे विंडोज 7 जिन्हें अब अपडेट्स नहीं मिलते। ऑडिट से ही तो पता चलेगा कि कहां और प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत है, ताकि पुरानी टेक्नोलॉजी के बावजूद सिस्टम सेफ रहे। अब मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो ही गई, तो इससे निपटने के लिए ना 2 तरह के प्लान होते हैं। पहला है डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी DRP। यह है क्या होगा अगर सब कुछ बंद हो गया वाला प्लान। और दूसरा है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, यानी IRP। यह है क्या करें अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है वाला प्लान। और जब डिजास्टर रिकवरी की बात आती है तो 2 सवाल सबसे अहम हो जाते हैं। पहला RTO, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। सीधी भाषा में सिस्टम को वापस खड़ा करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? 15 मिनट, 1 घंटा। और दूसरा RPO, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, मतलब हम कितना डेटा खोना बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या हम 1 सेकंड का भी डेटा लॉस नहीं झेल सकते? तो ठीक है, ये तो हो गई इंसानों और नियमों की बात। लेकिन क्या हो अगर दिक्कत घर के नियमों में नहीं, बल्कि घर की नींव में ही हो, दीवारों में ही दरारें हो? यहीं से कहानी में आता है हमारा दूसरा पॉइंट, प्लेटफॉर्म की कमजोरियां, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेक्निकल प्रॉब्लम। अब प्लेटफॉर्म में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? अरे बहुत कुछ, जैसे सॉफ्टवेयर को कभी अपडेट ही नहीं करना, मशीनों का डिफॉल्ट पासवर्ड जो admin/admin होता है उसे वैसे का वैसा ही छोड़ देना, या फिर सबको हर चीज का एक्सेस दे देना। तो इसका हल क्या है? एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, या RBAC। मतलब सीधा सा है, जिसका जो काम उसको बस उतने का ही एक्सेस दो, फालतू नहीं। जैसे एक ऑपरेटर का काम सिर्फ प्लांट पर नजर रखना है, तो उसे सिस्टम का लॉजिक बदलने का एक्सेस क्यों देना? वो काम तो इंजीनियर का है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, कभी कभी एक फीचर जो रिलायबिलिटी यानी भरोसे के लिए बनाया जाता है, वही हमलावरों के लिए एक बैकडोर, एक चोर दरवाजा बन जाता है।
होता क्या है कि कुछ मशीनों में दो नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं। क्यों? ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, सिस्टम रुके नहीं। और अटैकर्स वो बहुत चालाक होते हैं, वो ठीक इसी का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले कम सिक्योर वाले आईटी नेटवर्क में घुसते हैं, फिर उस मशीन को जिसमें 2 कार्ड लगे हैं उसे एक पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं और वहां से हॉप कर जाते हैं सीधे क्रिटिकल ओटी नेटवर्क में। तो हमने नियमों की बात कर ली, नींव की बात कर ली, अब आते हैं आखिरी और तीसरे पिलर पर, नेटवर्क सिक्योरिटी। इसे समझिए घर तक आने वाले रास्तों की रखवाली करना। ये वो रास्ते हैं जो सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और यहां पर ना नेटवर्क का डिजाइन सब कुछ है। सोचिए, एक होता है फ्लैट नेटवर्क, इसमें आईटी और ओटी सब कुछ एक साथ जुड़ा है। यहां अगर एक जगह हमला हुआ तो वो जंगल की आग की तरह हर जगह फैल जाएगा। इसके उलट एक होता है सेगमेंटेड नेटवर्क, इसमें आईटी और ओटी के बीच एक फायरवॉल, एक दीवार होती है, तो हमला एक ही जोन में रुक जाता है। सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट्स एक कमाल की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि 2 अलग-अलग कंपनियों की फायरवॉल्स इस्तेमाल करो। लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर एक ताला टूट गया तो चोर को दूसरा एकदम अलग तरह के ताले को भी तोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे पास एक डिजिटल किला बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है। बस ये 3 बातें याद रखनी है। सुरक्षा के 3 स्तंभ। पहला, पॉलिसी, मतलब हमारे नियम और लोग। दूसरा, प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ताकत। और तीसरा, नेटवर्क, यानी हमारे कनेक्शंस कितने सिक्योर हैं। और देखिए, एक सिक्योर सिस्टम बनाने की तरफ जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है इन कमजोरियों को समझना। सीधी सी बात है, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी खिड़की खुली है तब तक हम उसे बंद कैसे करेंगे। तो आखिर में बस एक सवाल है, हम सब रात को सोने से पहले अपने घर का दरवाजा तो जरूर लॉक करते हैं, पर क्या हम उन सिस्टम्स को लॉक करने के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं? सोचिएगा जरूर।